हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 5th अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 18, जो कि लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 to 17 हमने कर लिए हैं, लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 18 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन देखते हैं। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो सॉल्यूशन नंबर 27, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,50,000। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपए से। तो क्या होगा, एक तो हमारा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। फर्स्ट एंट्री, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,50,000, ठीक है। तो एक तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 1,50,000 से, और जहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0, और एक कैपिटल बढ़ जाएगी 1.5 लाख रुपए से, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब क्या, न्यू इक्वेशन बनानी है। तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। लाइन खींचना जरूरी है न्यू इक्वेशन बनाने से पहले। न्यू इक्वेशन, यहाँ 1,50,000, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 1,50,000। मतलब न्यू इक्वेशन यानी बस प्लस ही तो करना है, बस जिसे प्लस में नहीं, पहले हम लाइन खींचते फिर प्लस करते, वैसे ही काम है इसमें लाइन खींचने का, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग रुपीज़ 25,000 आउट ऑफ कैश, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमने ओपन किया है बैंक अकाउंट और 25,000 डिपॉजिट करे कैश उसमें। तो क्या होगा, हमारा एक तो कैश कम होगा और बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, बस आउट ऑफ कैश, ठीक है। कैश मतलब कैश दिया है। तो सेकेंड एंट्री क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000, ठीक है। तो 25,000 कैश कम होगा, एक तो हमारा 25,000 माइनस हो जाएगा कैश में से, और बैंक में 25,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं होगा, ये बैंक वाले हैं 25,000 प्लस हो जाएगा। 0 0 इक्वल टू 0 0, इधर भी 0। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। बन जाएगी न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1.5 लाख में से 25,000 जाएगा तो कितने बचेंगे, 1,25,000, ठीक है। यहाँ 25,000, यहाँ 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0, यहाँ 1.5 लाख। मैच करके देख लो, मतलब हमारा सही चल रहा है क्वेश्चन, 1.5 लाख और इधर भी 1.5 लाख, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फेम्स बैंक अकाउंट। ये बोलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि उसने अपनी खुद की पर्सनल कार से मतलब बेच दी है 50,000 में, और जो 50,000 वाला अमाउंट है ना, वो उसने क्या करा है, मतलब फेम्स के बैंक अकाउंट में, यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो इसमें हमारी बैंक में अमाउंट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि मतलब ये एक तरीके से कैपिटल ही हुई ना, उसने कार बेच के और पैसा हमारे बिजनेस में लगा दिया। तो थर्ड एंट्री क्या है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार 50,000 डिपॉजिटेड अमाउंट फेम्स अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो हमारी बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, कितना, 50,000 बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, और कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगी, बस 50,000 कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है।
अब बस क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन 1,25,000, 25 और 50 कितने होते हैं, 75,000, 0 0 0 इजिकल टू 0 0, 1,50,000 और 50,000 कितने होते हैं, 2,00,000, 3 4 5। ठीक है, ये होगी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में बोल रहा है ही परचेस अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1,00,000। इसने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेस किया है 1,00,000 में। ठीक है, इसमें कुछ बोल नहीं रखा है बैंक में से, किसमें से, यानी कैश में किया है उसने, जी ना किसी का नाम है, क्रेडिट में भी नहीं करा है उसने, पैसे कैश में खरीदा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो कैश में से 1,00,000 कम होएंगे और बिल्डिंग और फर्नीचर वाले अकाउंट में प्लस हो जाएगी। बिल्डिंग और फर्नीचर बोल रखा है ना, दोनों लिखा जाएगा इसमें, नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने बिल्डिंग 50,000 की खरीदी, फर्नीचर 50,000 का, अलग अलग नहीं लिखाएंगे, एक में लिखा है। हमको पता तो है नहीं इसमें हमने कितने की बिल्डिंग खरीदी, इसलिए जैसे पता होता तो हम अलग अलग लिखते हैं, और पता नहीं है इसमें, तो ऐसे ही एक वाले को एक में कॉलम बनाना है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के नाम से उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री क्या है, ही परचेज, सॉरी ब्लैक के वजह से, ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 का मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर परचेस किया। ठीक है, तो एक तो केस में से 1,00,000 माइनस हो जाएंगे, और क्या होगा, बिल्डिंग और फर्नीचर में 1,00,000 प्लस हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा, 0 0 0। ये हो गया। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन बनाते हैं, लाइन खींचना पहले, न्यू इक्वेशन। 1,25,000 में से 1,00,000 जाएगा तो कितने बचेंगे, 25,000 केवल। 75,000 में से वैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 1,00,000 बिल्डिंग और फर्नीचर में 0 0 इजिकल टू 0 0, और इधर 2,00,000, 3 4 5। ठीक है, ये हो गई फोर्थ एंट्री भी कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है ही परचेज फ्रॉम राम, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹50,000। 50,000 के गुड्स खरीदे उसने राम से क्रेडिट में। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से, और क्रेडिटरी बढ़ जाएगी 50,000 से, और कुछ नहीं होगा। फिफ्थ एंट्री ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। ठीक है, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से, देखो ये स्टॉक वाले में लिखा गया 50,000, और क्या हो जाएगा, क्रेडिटरी बढ़ जाएगा 50,000 से, और कुछ नहीं होगा। ये हो गया कंप्लीट। अब न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 25,000 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 75,000, 1,00,000, 50,000 स्टॉक में, डेप्टर्स का 0 है अभी, क्रेडिट है 50,000, 0 और 2,00,000। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ एंट्री कंप्लीट। अब देखते हैं सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री में बोल रहा है ही पेड कार्टेज ₹500। इसने कार्टेज 500 रुपये पेड किया है। ये तो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस हुआ, तो कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी सिक्स्थ एंट्री भी। सिक्स्थ एंट्री ही पेड कार्टेज 500, देख तो कैश कम हो जाएगा 500 से, माइनस 0, और एक कैपिटल में से 500 रुपये का हो जाएंगे, एक्सपेंसेस है हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू
इक्वेशन 25,000 में से 500 जाएगा तो कितने बचेंगे 24,500। यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 1,00,000, 3 1 2 3 4 5, यहाँ 50,000, 0 इज इक्वल टू 50,000, 0 और 2 लाख में से 500 जाएगा तो कितने बचेंगे 1,99,500 कितने बचेंगे। ठीक है, टोटल करके देख लो, अमाउंट सेम ही आएगा अभी तक भी। यहाँ पे 1,00,000 और 50,000, 1,50,000 यहाँ पे होगा 1,50,000 और 75,000 कितने हो जाएंगे 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 और 24,500 कितने हो जाएंगे 2,50,000 में 500 रुपये का हिस्सा है। ठीक है, और इधर की मेंशन करके देख लो 1,99,500 में 50,000 यहाँ पे भी वही करोगे, टोटल वही आएगा 2,50,000 में 500 रुपये कम। ठीक है, सही है, इतना 2,49,500 ये होगा 6th एंट्री। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज में स्पेस नहीं है इधर, तो अब कौन सी 7th एंट्री है। 7th एंट्री है ही सोल्ड टू शाम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर ₹9,000। इसमें बोल रहा है कि हमने गुड्स शाम को सेल करें क्रेडिट में, उसकी गुड्स की कॉस्टिंग थी 6,000 और बेचे 9,000 में हमने। ठीक है, तो क्या होगा एंट्री देखेंगे, उसमें देख लेंगे एंट्री में, ये रहा इस पेज में करेंगे हम। यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख देते हैं, हमको फिर कंफ्यूज नहीं होगा, ये वाली जो भी पहले वाली इससे ये न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं वापिस से एक बार। ठीक है, न्यू इक्वेशन कितना 24,500, 75,000, 1,00,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन लिख दिए और नाम भी लिख दिया, पर कंफ्यूज नहीं होगा फिर इससे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन एंट्री नंबर 7 मैंने आपको बताई दी एंट्री, अब करते हैं उसको सोल्व करते हैं। तो 7th एंट्री है हमारी ही सोल्ड टू शाम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर ₹9,000। ठीक है, 6,000 का माल था, हमने 9,000 में बेचा, तो क्या होगा स्टॉक में से कितना माइनस होगा, स्टॉक में से हमेशा जो कॉस्टिंग होती है गुड्स की वो माइनस होती है, तो पहले स्टॉक में से वो माइनस कर दो। ठीक है, कितना 6,000 माइनस स्टॉक में से। कैश हमने क्रेडिट में, अभी क्रेडिट में बेचा यानी हमारे डेप्टर्स हुआ, तो डेप्टर्स में 9,000 प्लस हो जाएंगे, हमको सर 9,000 लेना है ना, तो डेप्टर्स में 9,000 प्लस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और क्या होगा और कैपिटल में 3,000 प्लस हो जाएगा। हम प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 का हुआ ना, 9,000 में बेचा, 6,000 का माल था, 9 में से 6 जाएगा तो 3,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 3,000 रुपये, बस और कुछ नहीं हुआ। ये हो गई कंप्लीट। आप बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 24,500, 75,000, 1,00,000, 50,000 में से 6,000 जाएगा तो कितने बचेंगे 44,000, 9,000, 0 0, 1,99,500 में 3,000 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2,02,500, 2,02,500। ये हो गया न्यू इक्वेशन हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, एंट्री नंबर 8, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1,000। हमको रेंट रिसीव हुई है, टेनेंट्स यानी होता है किराएदार, यानी हमको उससे रेंट रिसीव हुई है 1,000, तो क्या होगा इनकम हमारी, तो एक तो कैश भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। एंट्री नंबर 8। ठीक है, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1,000, तो एक तो कैश में प्लस होगा 1,000 और कैपिटल में भी 1,000 प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये हो गया एंट्री नंबर 8। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 24,500 में 1,000 प्लस होगा 25,500, 75,000, 1,00,000,
44,000, 9,000, जीरो जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं 50,000 है ना, ये अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। न्यू इक्वेशन ये बनाई 50,000, ठीक है 50,000 है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से जीरो लिखा गया, 50,000 है, ठीक है। यहाँ जीरो, यहाँ 2,02,500 में 1,000 प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 2,03,500। ये भी न्यू इक्वेशन कंप्लीट हो गई क्वेश्चन एंट्री नंबर 8 की। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री नंबर 9th, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1500। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको मतलब टेनेंट से मिली है, यानी क्या कि हमको इसका मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी होता है कि रेंट हमको एडवांस में मिल गई है, ठीक है। और कोई मतलब नहीं, मतलब उलझाने के लिए इसे देते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट एडवांस एक ही होता है, ठीक है। कभी भी आ जाए ना तो आप रेंट एडवांस लिखो या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखो, यहाँ पे आपकी मर्जी वो तो, ठीक है। मैंने रेंट एडवांस लिखा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को कुछ भी ले सकता है, ठीक है। 9th एंट्री, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 1500। तो ये क्या है हमारी, एकदम हमको कैश मिला 1500, ठीक है। और एकदम हमारे एक तरह से हमारी ये लाइबिलिटी हो गई, हमको एडवांस में दिया है। तो एक तो कैश में 1000 प्लस हो जाएगी, हम 1500 कैश में प्लस हो जाएंगे। और हमने जो कॉलम बनाया लाइब्रेरी में रेंट रिसीव्ड एडवांस, उसमें एक प्लस हो जाएगा 1500, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, बस इसमें यही होगा, ठीक है। लाइबिलिटी हुई एक तरीके से, हमारी इनकम थोड़ी नहीं हुई है, ये तो एडवांस में मिली ना हमको। तो आप बनाते हैं न्यू इक्वेशन, एंट्री कंप्लीट हो गई, यही बस करना था एंट्री में। न्यू इक्वेशन 25,500 में 1500 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 27,000। यहाँ पे 75,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 44,000, यहाँ 9,000, 50,000, 1500, 2,03,500, ठीक है। ये हो गया एंट्री नंबर 9th में कंप्लीट। अब देखते हैं 10th एंट्री नंबर 10th, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100, ठीक है। 100 रुपये में हमने स्टेशनरी परचेज करी है, तो क्या होगा, कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। एक्सपेंसेस से हमारा ये परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100 रुपये, ठीक है। तो एक तो हमारी क्या होगी, कैश कम होगा 100 रुपये से, ये ब्लैक से लिखना ना, ठीक है। और एक कैपिटल कम होगी 100 रुपये से, ठीक है। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन, कंप्लीट हो गई एंट्री। तो अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन, ठीक है। 27,000 में तो 100 रुपये जाएगा तो कितने बचेंगे, 26,900। यहाँ पे 75,000, 1 लाख, ये 1 लाख है, ठीक है। 44,000, 9,000 इज इक्वल टू 50,000, 1500, 2,03,500 में 100 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा, 2,03,400, ठीक है। एंट्री नंबर 10th भी कंप्लीट। आप देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 11th, इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल 50,000। शेयर हमने इन्वेस्ट करा है 50,000 का और पर्सनल है, ठीक है। तो क्या होगा, 50,000 का शेयर हमने इन्वेस्टमेंट करा शेयर से ना, शेयर से नहीं होता है वो तो आपको पता ही होगा, बिजनेस में पढ़ा होगा, ठीक है। पर वो पर्सनल है तो क्या होगा, यानी एक तरह से ड्राइंग हुई 50,000 की, तो क्या होगा, एक तो कैश कम होगा 50,000 से, या फिर कैपिटल कम होगी, ठीक है। कौन सी एंट्री, 11th, ठीक है। इन्वेस्टेड शेयर्स पर्सनल 50,000, ठीक है। तो कितना, 50,000 कैश में से कम होगा और कैपिटल में से भी कम होगा। कैश में कितना अमाउंट है, 26,900, तो कम हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, बैंक में से कम कर देंगे, ऐसा है, ठीक है। कैश में नहीं हो तो बैंक में होता है, तो बैंक में से कम कर देंगे, कितना, 50,000। बैंक में से माइनस होगा 50,000 हमारा,
ठीक है, और कैपिटल में से कम होगा 50,000। बस हो गया कंप्लीट। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। एक तरीके की ड्राइंग हुई ना ये, देखो हमने शेयर्स के लिए मतलब 50,000 इन्वेस्ट करे शेयर्स के लिए, पर पर्सनल है वो, तो एक तरीके हमने निकाले, ड्राइंग हुई हमारी एक तरीके से। वो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 26,900 75,000 में से 50,000 जाएगा तो 25,000, 1,00,000, 44,000, 9,000, 50,000, 1,500, 2,00,000, 3,400 में से 50,000 जाएंगे तो 1,53,400। ठीक है, ये थोड़ी पेन मिस्टेक हो गई, ब्लू के ब्लैक के पेन से थोड़ा मिक्सिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री। एंट्री नंबर 12, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹200। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 200 रुपये। ठीक है, तो क्या होगा, इनकम हुई तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी। 12 रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹200। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 200 रुपये, तो एक तो कैश में प्लस हो जाएगा 200 रुपये और कैपिटल में 200, बस और कुछ नहीं होगा। ये हो गया। आप न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, ठीक है। 26,900 में 200 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27,100 रुपये। यहाँ 25,000, यहाँ 1,00,000, 44,000, 9,000, 50,000, 1,500, 1,53,600। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री। 13 एंट्री नंबर, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹25,000। फ्रेश मतलब हमने फ्रेश कैपिटल यानी हमने एडिशनल यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कितना, 25,000 कैपिटल लगाई और 25,000 हमने। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो हमारा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, एडिशनल कैपिटल एक तरीके से। ठीक है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹25,000। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो एक तो कैश प्लस हो जाएगा 25,000 में, कैश में प्लस हो जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 27,100 रुपये में 25,000 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 27,100 में प्लस 25,000 तो हो जाएगा 52,100 रुपये, 52,100 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 25,000 आ जाएंगे, यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 44,000, यहाँ पे 9,000 इजिकल टू 50,000, 1,500, 1,53,600 में प्लस हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो आएंगे 1,78,600। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एंट्री क्वेश्चन, एंट्री नंबर 14, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। 500 रुपये के गुड्स हमारे जल गए यानी। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यू इक्वेशन फिर से लिख दी वापस, आपको समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए। ठीक है, लास्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 के, 5,000 के गुड्स हमारे जल गए ऐसा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो हमारा स्टॉक कम होगा और कैपिटल कम होगी। केस तो नहीं कम हुआ, तो हमारा स्टॉक ही कम होगा ना, 500 रुपये का स्टॉक जल गया है तो कम हो जाएगा स्टॉक। अभी हमको कुछ इसमें बोल नहीं रखा क्योंकि पैसे मिल गए, कुछ नहीं, बस इतना बोल रखा है। तो एंट्री नंबर 14, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपये, तो एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 500 रुपये से और कैपिटल कम हो जाएगी 500 रुपये से, बस और कुछ नहीं होगा। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। न्यू इक्वेशन 52,100
25,000, ठीक है। 1,44,000 में से 500 रुपये जाएगा तो कितने बचेंगे? 43,500, 9,000, 50,000, 1,500, 1,781,000, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। तो मैच करके देख लो, ये मैच करके देखते हैं अपन। 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 43,500 प्लस 9,000 कितना आया? 229,600 असेट्स का। अब देखते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मैच करके। 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,781,000, 229,600, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सही है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।